हेलो। आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही मजेदार और दिलचस्प आमना सामना एनालाइज करने वाले हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ओजी फूड व्लॉगर और एक नई जनरेशन के चैलेंजर की टक्कर पर गौर करेंगे। बात सिर्फ टेस्टी खाने की नहीं है, बल्कि उस क्रिएटर इकोनॉमी की है जिसके राज अक्सर कैमरे के पीछे ही दबे रह जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प आमने सामने का विश्लेषण शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम नई पीढ़ी के व्लॉगर्स, छोले भटूरे और इंस्पिरेशन की कहानी, मोमोज और क्रिएटर की असली पहचान, वड़ा बर्गर के जरिए होने वाली असली कमाई और आखिर में एक बहुत ही प्यारे से सरप्राइज पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले अहम पड़ाव से, द न्यू जेन फूड व्लॉगर। यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प है। एक तरफ है आयुष सप्रा, जो इस इंडस्ट्री के जाने माने स्थापित ओजी क्रिएटर हैं, और उनके सामने है क्रिश K3B, एक ऐसा नया चैलेंजर जो अपने अनोखे और थोड़े क्रेजी चैलेंज फॉर्मेट्स के लिए काफी पॉपुलर है। देखा जाए तो ये सिर्फ खाने का मुकाबला नहीं है। एक तरफ सालों का तजुर्बा है, तो दूसरी तरफ 130 किलो का एक ऐसा चैलेंजर है जिसके पास इस इंडस्ट्री की कमाल की नॉलेज है। क्रिश सिर्फ खाने का शौक नहीं रखते, बल्कि इस पूरी फूड व्लॉगिंग दुनिया की रग रग से वाकिफ हैं। मुझे लगता था कि फूड व्लॉगिंग कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। मुझे इसे करने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। जरा सोचिए, ये शब्द आयुष सप्रा के हैं, है ना हैरानी की बात? जो इंसान आज इस फील्ड का इतना बड़ा नाम बन चुका है, वो खुद कभी इस काम को लेकर इतना झिझकता था। ये बात बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि पिछले कुछ सालों में कंटेंट क्रिएशन और फूड व्लॉगिंग को लेकर हमारी पूरी सोच कितनी तेजी से बदल गई है। अब ये सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक प्रॉपर फुल टाइम करियर बन चुका है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, छोले भटूरे और व्लॉगिंग की इंस्पिरेशन। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। खाने की तलाश में पहली मंजिल है रानी बाग का ओम कॉर्नर। ये जगह अपने सुबह के छोले भटूरे और मीठी लस्सी के लिए बहुत मशहूर है। अब मजेदार बात यह है कि इस मुलाकात के वक्त दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन दिल्ली के स्ट्रीट फूड कल्चर का जो एक अलग ही पागलपन है ना, वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। दोपहर में भी लोग उसी जोश के साथ छोले भटूरे उड़ा रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, बस भूख और स्वाद चाहिए। यहीं बातों बातों में क्रिश के सफर का जो खुलासा होता है, वो सच में हैरान करने वाला है। उनका रास्ता एकदम सीधा बिल्कुल नहीं था। शुरुआत हुई सीए की पढ़ाई से, जहां उन्हें सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने ई-कॉमर्स और अपना खुद का क्लाउड किचन भी आजमाया, लेकिन बात नहीं बनी। और फिर यूट्यूब शॉर्ट्स शुरू करने की जो इंस्पिरेशन उन्हें मिली, वो किसी और से नहीं, बल्कि आयुष सप्रा से ही मिली। कितनी बड़ी विडंबना है ना, जो इंसान आज उनके सामने एक राइवल या प्रतिद्वंदी बनकर बैठा है, असल में वही उनकी इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी प्रेरणा था। कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं तीसरे टॉपिक पर, मोमोज और एक क्रिएटर की असली पहचान। अब यहाँ एक ट्रेडिशनल फूड व्लॉगर और एक नए जमाने के फूड चैलेंजर के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक टिपिकल व्लॉगर बड़े गर्व से खुद को व्लॉगर कहता है, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ खाने के स्वाद, टेक्सचर और उसके रिव्यू पर होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्रिश जैसे क्रिएटर्स का पूरा फोकस एंटरटेनमेंट, फन स्टंट्स और कॉमेडी पर रहता है। चर्चा के बीच एक बड़ा ही फनी मोमेंट आता है जब क्रिश खुद को फूड व्लॉगर कहलाने से ही साफ इनकार कर देते हैं। उनके हिसाब से वो बस मजेदार चैलेंजेस करते हैं। ये बहस आजकल के नए क्रिएटर्स की अपनी पहचान को लेकर चल रही सोच को बहुत अच्छे से दर्शाती है। इसी मजेदार बहस के बीच कार पहुंचती है दूसरी लोकेशन पर, जो है रोहिणी, और यहां बारी आती है तंदूरी और पेरी पेरी मोमोज की। एकदम मसालों से लदे हुए, गर्मा गर्म और चटपटे फ्लेवर्स वाले ये मोमोज देखने में ही नहीं, स्वाद में भी इतने शानदार हैं कि आयुष सप्रा जैसे एक्सपीरियंस्ड क्रिएटर भी इन्हें पासिंग ग्रेड दे देते हैं। देखा जाए तो दोनों क्रिएटर्स के बीच चल रही वो चटपटी सी नोक-झोंक इन मोमोज के तीखेपन के साथ एकदम परफेक्टली मैच कर रही थी। इस तीखे स्वाद के बाद अब वक्त है क्रिएटर इकोनॉमी की कुछ कड़वी सच्चाइयों का। तो हमारा अगला पॉइंट है वड़ा बर्गर और असली कमाई। बातचीत के दौरान क्रिश एक बहुत ही गहरी बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि ये व्लॉग्स काम नहीं कर रहे हैं। व्लॉगर्स के आने से रेस्टोरेंट्स की सेल असल में नहीं बढ़ती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा है। क्रिश ने अपना खुद का चलता हुआ क्लाउड किचन सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उन्हें ये रियलिटी समझ आ गई थी। सिर्फ यूट्यूबर्स को बुलाकर वीडियो बनवा लेने से बिजनेस लंबे समय तक नहीं टिक सकता। आखिर में रेस्टोरेंट का स्वाद और क्वालिटी ही काम आती है। ये एक ऐसा सच है जो इस इंडस्ट्री को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और अब आते हैं उस नंबर पर जो शायद सबसे बड़ा भ्रम तोड़ता है, 30 से 40 हजार रुपए।
जी हाँ, एक एवरेज शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर की असली महीने भर की कमाई बस इतनी ही होती है। अक्सर हमें लगता है कि हर यूट्यूबर लाखों करोड़ों में खेल रहा है, लेकिन ये आंकड़ा उस पूरी फैंटेसी को चकनाचूर कर देता है। महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े ब्रांड्स, ये हर क्रिएटर की सच्चाई बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी कड़वी लेकिन बहुत ही ईमानदार सच्चाई है जिसे शायद ही कोई क्रिएटर कभी कैमरे के सामने इतनी बेबाकी से कबूल करता है। कमाएं और बिजनेस की ये सीरियस बातचीत के बीच फूड एक्सप्लोरेशन जारी रहता है और अब सामने आता है मुंबई का असली वड़ा पाव वर्सेस दिल्ली स्टाइल का वड़ा बर्गर। बिग बोंडा नाम की इस तीसरी लोकेशन पर जो डिश सर्व की जाती है वो पूरी तरह से पत्ता गोभी, मेयोनीज और तंदूरी सॉस से लोडेड थी। अब देखिए, जहां मुंबई का ओरिजिनल वड़ा पाव अपनी सादगी और ऑथेंटिक टेस्ट के लिए जाना जाता है, वहीं दिल्ली का ये मॉडर्न फ्यूजन वर्जन ओजी क्रिएटर को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। आयुष का रिएक्शन काफी मिला जुला और क्रिटिकल था, हालांकि उन्होंने इसे एक डिसेंट ऑप्शन मानकर पास जरूर कर दिया। अब हम आ पहुंचे हैं अपने इस विश्लेषण के एकदम आखिरी और सबसे खास पड़ाव पर, फाइनल वर्डिक्ट और एक प्यारा सा सरप्राइज। दिन भर अलग अलग जगह घूमने और खाने के बाद फाइनली रिजल्ट्स आ जाते हैं। ओम कॉर्नर के छोले भटूरे पास, तंदूरी मोमोज बिल्कुल पास, बिग बोंडा का वड़ा पाव वो भी एक डिसेंट पास। लेकिन रुकिए, असली विनर इनमें से कोई भी फैंसी स्ट्रीट फूड नहीं था। असली बाजी मारी क्रिश की मां के हाथ के बने चूरमा लड्डू ने, जिन्हें बिना किसी झिझक के 10 में से 10 यानी एकदम परफेक्ट स्कोर मिला। सच कहें तो ये पूरे वीडियो का सबसे खूबसूरत पल था। सारी कॉम्पिटिटिव वाइब अचानक से एक बहुत ही इमोशनल और घर जैसी फीलिंग में बदल गई। आखिर में मां के हाथ के प्यार ने बाहर के सारे व्यंजनों को पीछे छोड़ दिया। इस पूरी दिलचस्प चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या इन मॉडर्न फूड व्लॉग्स की असली अहमियत सिर्फ उस खाने में है जो प्लेट में परोसा जा रहा है, या फिर उन क्रिएटर्स की एकदम असली, बिना फिल्टर वाली और ईमानदार बातचीत में? शायद यही वो कनेक्शन और ट्रांसपेरेंसी है जो इस पूरी क्रिएटर इकोनॉमी को इतना खास बनाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए। आज के इस बेहतरीन सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।